Dear students, I am going to complete the poem Character of Happy Life, जिसके 2 छंद पहले पढ़ाए जा चुके हैं। अब आगे के पोएम पढ़ने चल रहे हैं। Who hath his life from rumors freed, whose conscience is his strong retreat, whose state can neither flatterers feed, nor ruin make of precious great। सर हेनरी वाटन एक आनंदमय जीवन की कुछ विशेषताओं की चर्चा कर रहे हैं। सर हेनरी वाटन इज डिस्कसिंग सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हैप्पी लाइफ, द लाइफ दैट इज फुल ऑफ जॉय, द लाइफ दैट इज फुल ऑफ एंजॉयमेंट। हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, वही व्यक्ति सुख से जीता है जिस व्यक्ति ने अपने जीवन को अनावश्यक अफवाहों से मुक्त कर लिया है। Whose conscience is his strong retreat, conscience means अंतरात्मा, soul, the voice of the inner। जिस व्यक्ति ने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पे काम करना शुरू कर दिया है, जीवन जीना शुरू किया है, ऐसे व्यक्ति हमेशा सुखी रहते हैं। Whose state can neither flatterers feed, जिस व्यक्ति को चापलूस लोग कोई कष्ट न दे सके, ना रुइन मेक ऑपरेशंस ग्रेट, जिस व्यक्ति को ना तो चापलूस और ना ही निरंकुश शासक कोई कष्ट ना दे पाए, वही व्यक्ति सुख से जीवन जीता है। अगले स्टेंजा को पढ़ने चल रहे हैं। हु इनवाइज नन होम चांस डेथ रेज नार वाइज, जो व्यक्ति वास्तव में सुख से जीना चाहता है वो व्यक्ति किसी से भी ईर्ष्या नहीं करता। बिकॉज जेलसी इज़ द रूट काज ऑफ ऑल आवर सॉरो, हमारी सभी कष्टों का, पीड़ाओं का, दुखों का जो सबसे बड़ी वजह है वो है ईर्ष्या, जेलसी, एनवी। हु इनवाइज नन होम चांस डथ रेज नार वाइस, जो व्यक्ति वास्तव में सुख से जीना चाहता है वो व्यक्ति ना तो उससे ईर्ष्या करता है जिससे भाग्य ने, जो अपने नसीब की वजह से जीवन में बहुत प्रोग्रेस कर गया है, तरक्की कर गया है, और ना ही उससे जो व्यक्ति बुरे रास्ते से जीवन में बहुत कुछ हासिल कर लिया है। तो जो व्यक्ति वास्तव में सुख से जीना चाहता है वो किसी से भी ईर्ष्या नहीं करता। द पर्सन हु वांट्स टू लिव रियली हैप्पी लाइफ ही नेवर हैव ए जेलसी फॉर एनीवन। हाउ डीपेस्ट वाउंड्स आर गिवन विथ प्रेज, ना रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, क्योंकि वो व्यक्ति जानता है। हाउ डीपेस्ट मीन गहरे, वाउंड्स माने घाव। तो व्यक्ति को अगर कोई सबसे गहरा घाव दिया जा सकता है तो उसकी झूठी प्रशंसा के द्वारा, उसकी चापलूसी के द्वारा ही दिया जा सकता है। ना रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड ऑल, ऐसे व्यक्ति हमेशा अच्छाई के नियमों का अनुसरण करते हैं। The people who want to live happy life, they always follow the rules of good, the rules of welfare। अब अगले छंद पे आ रहे हैं। Who God doth late and early pray, more of his grace than gifts to lend, who entertains the harmless day with a well chosen book or friend। Who God doth late and early pray, जो व्यक्ति सुख से जीना चाहता है उस व्यक्ति को ईश्वर का सदैव ध्यान रखना चाहिए, ईश्वर को सदैव याद रखना चाहिए। जैसा कि हमारे परम आदरणीय कबीर दास जी ने भी कहा था, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई, सुख में सुमिरन जो करें तो दुख काहे का हो। मीन्स एवरीबॉडी रिमेंबर्स गॉड व्हेन ही इज इन द सारो and everybody forgets God when he is in the joy। So main reason of our sorrow is our negligence of God, our forgetting of our Almighty God। Who doth God late and early pray, more of his grace than gifts to lend, who entertains harmless day with a well chosen book or friend। जो व्यक्ति ईश्वर को सदैव, लेट एंड अर्ली माने हर समय, जो व्यक्ति ईश्वर का हमेशा ध्यान करता है, मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट्स टू लेंड, ईश्वर को याद भी करता है तो सिर्फ उसकी कृपा के लिए, ना कि ईश्वर से कोई बहुत बड़ी मांग करता है। हु एंटरटेन्स द हार्मलेस डे विथ ए वेल चूजन बुक और फ्रेंड, और ऐसे व्यक्ति सदैव एक नए दिन का स्वागत या तो एक अच्छी किताब पढ़कर करते हैं
या फिर एक अच्छा मित्र बना के, क्योंकि एक अच्छी किताब या एक अच्छा मित्र ही व्यक्ति का सच्चे सुख का आधार होता है। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइवल एंड ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड एंड हैविंग नथिंग ही है था। आखिरी स्टेंजा में कवि ने सबको समराइज कर दिया है। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइवल, ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर इतनी सारी विशेषताएं होंगी, वो व्यक्ति दो गुलामी के बंधनों से मुक्त होता है। उसमें पहला बंधन है आप होप टू राइज। हर व्यक्ति जीवन में प्रोग्रेस करना चाहता है। ईच एंड एवरी पर्सन वांट्स सम प्रोग्रेस इन हिज लाइफ, एंड इफ ही गेट्स प्रोग्रेस ही इज हैप्पी, एंड इफ ही डोंट गेट ही इज सैड। आप होप टू राइज और फियर टू फॉल, ऐसा व्यक्ति जीवन के दो महागुलामी के बंधनों से मुक्त होता है। पहला बंधन है जीवन में उन्नति की आशा, और दूसरा आशा है पतन का डर, फियर टू फॉल। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स, और ऐसा व्यक्ति स्वयं का स्वामी होता है। वो इस संसार का, इस भूमि का स्वामी भले ना हो, लेकिन अपना स्वामी वो स्वयं होता है। एंड हैविंग नथिंग ही है थाल, और उसके पास कुछ ना होते हुए भी सब कुछ होता है, और ऐसा ही व्यक्ति आनंद का जीवन जीता है। सच पर्सन लिव्स हैप्पी लाइफ। सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। लिसन इट वेरी केयरफुली again and again and try to understand. Thank you for listening me.